एक छोटा था सांसद, अदना सा सांसद, यहाँ पूरा परिवार जमा हुआ है। क्या भाई बात करना, अखिलेश की बात करो, आई विल कंसीडर, पर धर्मेंद्र की हैसियत नहीं मेरे सामने खड़े होने की, आप उसको कोट कर रहे हैं। धर्मेंद्र को जनता ने चुन, अरे आजमगढ़ की जनता ने रवि किशन को भी भेजा है, जनता ने कमलेश को भी भेजा है, जनता ने साहब से अधिक कौन चाहता होगा। कांग्रेस का छुप करके चाटते रहे, कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, जिसके लिए धरने पे बैठे दुबले पतले हो गए, मफलर लगा लिए, क्या क्या कर लिए, फिर छुपके फिर कंटिन्यू। सरकार का तो चुनाव एक साथ करा नहीं सकते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। अरे ये जैसे किसान बिल पे थूक के चाटे, वैसे इस पे भी थूक के चाटेंगे, जैसे सीए एनआरसी पे चाटे वैसे इस पे भी चाटेंगे। आप देख लीजिएगा, ये समय बताएगा। आज आप डेट और तारीख नोट कर लीजिए। जैसे हर चीज के अंदर दम हो, माँ का दूध पिए हो, असली चरित्र वाले हो, तो संसद और सारे राज्यों को भंग करा करके फिर से अभी तत्काल चुनाव करावे। इनकी औकात इनको पता कि एक चुनाव होने से क्या होगा कि वोटर्स कम से कम जो है बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे। वोटर्स वोट को हल्के में लेते हैं। आप परसेंटेज देखिए वोट का बहुत कम होता है। उनको लगता है कि चलो लोकसभा में नहीं दिया तो विधानसभा में दूंगा, विधानसभा में नहीं दिया तो स्थानीय निकाय चुनाव में दूंगा, कहीं तो दे दूंगा। परिस्थिति ऐसी हो गई है, जब भी चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण तमाम विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की कोई योजना गोरखपुर में चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव आया, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण वो चुनाव बाधित हो जाता है चुनाव के समय तक के लिए। ऐसे ही कोई और योजना चल रही है, तब तक निकाय का चुनाव आ गया, बाधित हो जाती है, सारे के सारे कर्मचारी चुनाव में लगा दिए जाते हैं। लेकिन सरकार ने अगर सोचा है, एक विधिवत पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन इसमें फायदा देखिए क्या है। एक तो बच्चों का जो है पढ़ाई खराब नहीं होगा, दूसरे देश का पैसा बचेगा, तीसरे जो है। लेकिन हम ये कह रहे हैं संसद भंग हो, सारी विधानसभाएं भंग हो और अभी चुनाव हो, क्या दिक्कत है? क्या ईवीएम मशीन की कमी है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही होता है। हम तो कर रहे हैं समर्थन, हमारी पार्टी विरोध कहाँ की है? दिल्ली को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, बना तो था स्विट्जरलैंड, वो किस विकास की बात करते हैं? दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे इंडिया में हो, सूडान की तो जनता आती नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की तो जनता आती नहीं है। वही जनता कर्नाटक में कांग्रेस को लाती है, यूपी में बीजेपी को लाती है। हिमाचल वन इलेक्शन को ये कैसे देखते हैं? तो आप देखिए, परिचय के मोहताज नहीं है, इन लोग का चेहरा ही गोरखपुर में इन लोग का परिचय है। ब्रजेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से शानदार वक्ता है, प्रवक्ता है, तथ्य और तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर अच्छा है तो क्यों है, फायदे क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टी ये बिल लेकर आई। पहले तो मैं एक भारत के नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, ये सबको पता है, सरकार किसी की भी बने, भाजपा की बने, किसी की बने, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव के खर्चा आम जनता के ऊपर आता है। सब सरकारें काम करती हैं, कमोबेश काम करती हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन जो बोझ पड़ता है वो जनता के ऊपर पड़ता है इलेक्शन का। इट इज़ नोन बाय एवरीबॉडी। तो जो जनता से जुड़ा व्यक्ति है वही ये सोच सकता है ना कि एक साथ इलेक्शन हो। अब पूरा समय इलेक्शन में बीता रहता, विकास के काम ठप हो जाते हैं। एक बार विधानसभा का इलेक्शन हो, एक बार लोकसभा का इलेक्शन हो, एक बार पंचायती इलेक्शन हो, एक बार स्थानीय निकाय का इलेक्शन हो। इट मींस सो मेनी टाइम्स वी एंगेज्ड इन आवर इलेक्शंस। और विपक्ष का कहना है यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हरियाणा का मुद्दा कुछ और है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा कुछ और है, अगर चुनाव होते रहते हैं तो केंद्र सरकार डरती है। जैसे मोदी जी आते हैं और किसानों के जो तीनों बिल है वो माफ कर देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है। तो लोगों का कहना है अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो सरकार तानाशाही हो जाएगी, सरकार निरंकुश हो जाएगी। और जब चुनाव होते रहते हैं तो सरकार को एक डर होता है, सरकार कंट्रोल में। क्या ये विपक्ष के लोग भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या भारत की जनता के पास इतनी समझ नहीं है किसको वोट देना, किसको नहीं देना है? मतलब उनको भारत की जनता पे भरोसा नहीं है, उनको अपने प्रोपेगेंडा पे भरोसा है। हल्ला किया संविधान नष्ट हो जाएगा, हल्ला किया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर के तमाम सारी चीजें, यानी वो इमोशन से खेलते हैं लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। उन्हें भरोसा जनता के इंटेलिजेंस पे नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप लोग जीतने का जुगाड़ कर रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये मुसलमानों के विरोध में है, या दलितों के विरोध में, ये पिछड़ों के विरोध में है, संघीय ढांचे पर चोट किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। और भारतीय जनता पार्टी सेटिंग कर रही है, पैसा भी इनके पास ज्यादा है, और एक चेहरा होगा, सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हो जाएंगे, बीजेपी हर चुनाव जीत जाएगी। अखिलेश तो ये धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, जिन्होंने आपके निरहुआ को हरा। बात, एक छोटा था सांसद, अदना सा सांसद, यहाँ पूरा परिवार जमा हुआ है। क्या भाई बात करना, अखिलेश की बात करो, आई विल कंसीडर, पर धर्मेंद्र की हैसियत नहीं मेरे सामने खड़े होने की, आप उसको कोट कर रहे हैं। धर्मेंद्र को जनता ने चुन, अरे आजमगढ़ की जनता ने रवि किशन को भी भेजा है, जनता ने कमलेश को भी भेजा है, जनता ने सबको भेजा है। मेरी बात समझिए, उनकी बात को कोई नहीं, वो सीरियसली नहीं कोई लेता है। ये देश के लिए फायदेमंद है,
देश का जनता एक बार व्यक्ति जाएगा, वोट दे के आया है। भारत को ये सब इंटेलिजेंट भारत के लोगों को नहीं मानते हैं, हम सब मानते हैं। विजय जी, आप कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को? वही दिल्ली की जनता आपको प्रचंड बहुमत देती है, 70 में 67 देती है, 70 में 62 देती है, और बस चारों तरफ अरविंद केजरीवाल। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, सातों की सातों सीटें बीजेपी की झोली में, तो आप जनता को कैसे देखते हैं? मतलब एक देश एक चुनाव। पहले तो मैं अपने बड़े भाई ब्रजेश जी के एक बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने बड़ा मजाकिया लफ्ज में कहा है, धर्मेंद्र यादव कौन? वो सांसद है रवि किशन, बाप का बेटा, रवि किशन। एक देश एक चुनाव। नहीं, देश हम आ रहे हैं। इन्होंने कहा धर्मेंद्र यादव कौन है? अरे वैसा सांसद रवि किशन। एकदम दिल की बात निकली है मस्खरे को सांसद बना करके गोरखपुर में। यहाँ पे लोगों ने, मैं विषय पे आ रहा हूँ, आपने कहा है, आपने मजाक उड़ाया है, जैसे अम्बेडकर जी का मजाक संसद में। एक देश एक चुनाव पे आ रहा हूँ। ये आप एक चीज बताइए, पिछला विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का और हरियाणा का एक साथ हुआ था ना? इस बार क्या हुआ? 1 महीने का अंतर हो गया। क्यों हो गया? ये दो सरकार का तो चुनाव एक साथ करा नहीं सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव। अरे ये जैसे किसान बिल पे थूक के चाटे, वैसे इस पे भी थूक के चाटेंगे। जैसे सीए एनआरसी पे चाटे, वैसे इस पे भी चाटेंगे। आप देख लीजिएगा, ये समय बताएगा। आज आप डेट और तारीख नोट कर लीजिए। जैसे हर चीज पे ये लोग बैकफुट होते हैं, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे होंगे। क्या पहले ये चुनाव एक साथ नहीं होते थे? क्या इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो एक साथ चुनाव सारे देश में नहीं हुआ था? जब सरकार, आप जानकारी का अनुभव है, बता रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, लेट मी कम। अरे भाई सुनिए, दुरुस्त कर दे। 1952 से 67 तक 4 आम चुनाव आराम से हुए। उसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेट मी कंप्लीट, आप आइएगा। उसके बाद कई राज्यों को भंग कर दिया गया, 356 का उपयोग किया गया। उसके बाद चौथी जो लोकसभा थी वो 3 साल 10 महीने की रही। उसके बाद जो 5वीं लोकसभा थी वो 6 साल की रही। तो अब आके आप बताइए। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या पहले नहीं था? ये पहले भी था, भविष्य में भी रहेगा। अगर इनके अंदर दम हो, माँ का दूध पिए हो, असली चरित्र वाले हो, तो संसद और सारे राज्यों को भंग करा करके फिर से अभी तत्काल चुनाव करावे। इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। आ रहे हैं, आपका नाम? जी, मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता। एक मिनट, एक देश एक चुनाव पे क्या कहना है? देखिए अभी भाई साहब ने जो से कहा, तो इनको ये पता ही नहीं कि मुझे पक्ष में बोलना है कि विपक्ष में बोलना है। क्योंकि चुनाव जो है 67 से पहले तक वो एक साथ ही होता था। उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग राज्यों का गठन हुआ, तो उसके आधार पर चुनाव एक साथ होना बंद हो गया। अगर मोदी सरकार ने इस बिल को पेश किया है तो हमें इसका समर्थन बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 365 दिन देखें तो हर स्तर पर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। इससे जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं प्रचार में व्यस्त रहते हैं। जो प्रशासन है उस पर दबाव रहता है, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव रहता है। तो मेरे अनुसार तो एक साथ होना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि एक चुनाव होने से क्या होगा कि वोटर्स कम से कम जो है बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे। वोटर्स वोट को हल्के में लेते हैं। आप परसेंटेज देखिए, वोट का बहुत कम होता है। उनको लगता है कि चलो लोकसभा में नहीं दिया तो विधानसभा में दूंगा, विधानसभा में नहीं दिया तो स्थानीय निकाय चुनाव में दूंगा, कहीं तो दे दूंगा, अपने मत का प्रयोग कर लूंगा। क्योंकि उन्हें पता है 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव होना है। इससे एक चुनाव जो होगा तो उनको लगेगा कि उनके मत का प्रयोग जो है बिल्कुल सही और ढंग से होगा, तो वो बहुत ही सीरियसली सोचेंगे, डेवलपमेंट का काम होगा। जो आचार संहिता कह रहे हैं, अब सरकार में वो ताकत नहीं रही जो 14 में था, 19 में था। आप लोग सारे बिल का हाफ फ्राई करके रख ले रहे हैं। आ रहा है और सीधे जेपीसी के पास चला जा रहा है। सुन लीजिए, जलवा जलाल के सरकार चलती थी, जनता ने गजब का जनादेश दिया है। जनता ने कहा कि मोदी जी आज तक आप बहुमत की सरकार चलाते हुए आए हैं, और हम इस बार कहेंगे कि मोदी जी गठबंधन की सरकार चलाइए। और जनता ने कहा कि विपक्ष भैया, हम इतना आपको वोटिंग नहीं करेंगे कि आप सत्ता में आ जाइए, आपको हम 233 सीट देंगे, विपक्ष को मजबूत कर देंगे। वाकई विपक्ष मजबूत दिख भी रहा है। देखिए, जो भी बिल आ रहे हैं वो जेपीसी के पास जा रहे हैं। जेपीसी मतलब संसदीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा रहे हैं। और वहां पर आपको पता ही होता है 2:1 में, मतलब कि सदस्यों के सदस्यों का गठन होता है। और सदस्यों का गठन हो चुका है। 39 सदस्य हैं, 22 सत्ता पक्ष से हैं, 15 विपक्ष से हैं, और 2 ऐसे दल से हैं जो ना इधर है ना उधर है। अब आप बताइए, एक देश एक चुनाव पर आपकी राय क्या है? एक देश एक चुनाव इस देश की आवश्यकता है। जैसा कि बहन ने कहा कि 52 से लेकर 67 तक के सभी चुनावों में ऐसे ही होता था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था। लेकिन इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में आई कोर्ट के आदेश के बाद, और उन्होंने क्या किया कि अनेकों राज्यों की चुनी हुई सरकारों को
156 का दुरुपयोग करके गिराने का काम किया और तब से ये पैदा हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे चुनाव होने लगा। लेकिन आज पुनः देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है, जब भी चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण तमाम विकास की योजनाएं, केंद्र सरकार की कोई योजना गोरखपुर में चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव आया, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण वो चुनाव बाधित हो जाता है चुनाव के समय तक के लिए। ऐसे ही कोई और योजना चल रही है, तब तक निकाय का चुनाव आ गया, बाधित हो जाती है, सारे के सारे कर्मचारी चुनाव में लगा दिए जाते हैं। लेकिन सरकार ने अगर सोचा है, एक विधिवत पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी बना करके उस पर विमर्श हुआ है, हजारों पन्नों का वो विमर्श है, बहुत चर्चा की गई है, समाज के हर वर्ग के द्वारा चर्चा की गई है, संसद के पटल पर वो आ गई है, संसद भी चर्चा करेगी, संसद अगर उसे पास करेगी तो देश का कानून बनेगा। एक नागरिक होने के नाते मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। आपकी क्या राय है? जोरदार टीका उका लगाए हैं, नाम बताइए। मनीष कांत हो गया। मनीष जी, क्या लग रहा है एक देश एक चुनाव पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन इसमें फायदा देखिए क्या है। एक तो बच्चों का जो है पढ़ाई खराब नहीं होगा, दूसरे देश का पैसा बचेगा, तीसरे जो है हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, तीसरे सबसे बड़ा फर्जी वोट बचेगा। जो फर्जी वोट पड़ता है, फर्जी वोट पड़ता है, अरे भाई पता चला कि है ये तो कह रहे हैं ईवीएम से आप लोग वोट की लूट कर ले रहे हैं। एक ही नाम का चटचटुआ जो है वो बन जा रहा है, क्या नाम है, वोटर से ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपका नाम? दीपिका दुबे। तो आपके नजर से अगर देखा जाए एक देश एक चुनाव नहीं, सही नहीं। क्यों नहीं ठीक? देखिए, पहले जो होता था एक साथ होता था तो बच्चे स्कूल गए हैं, नहीं हुआ, गार्जियन कहीं गए, आज बारी बारी होता है तो लोग जैसे है अब की नहीं दिए तो उसमें दे दिए, बाद में नहीं दे दिए। ये जो बच्चे भैया बोले हैं कि इन लोगों का तो ये काम है, अब ये हमारी पार्टी जीत रही है तो कहेंगे मशीन वो है, बेईमानी हो रही है, और जब अपनी पार्टी जीतेगी तो कहेंगे ईवीएम खराब है। आप जब जीतते हैं दिल्ली में एकदम प्रचंड बहुमत से 70 में 62, 70 में 67, तो ईवीएम एकदम चकाचक शानदार है, और आप लोग झारखंड में जीतते हैं तो शपथ ग्रहण कर आराम से जाते हैं सब लोग, जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एकदम चुनाव शानदार है। हिमाचल प्रदेश अच्छा है, कर्नाटक अच्छा है, और जैसे ही हार मिलती है आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में सेटिंग कर ली है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो आपने जो विषय वस्तु है कि वन इलेक्शन वन नेशन, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं संसद भंग हो, सारी विधानसभाएं भंग हो और अभी चुनाव हो, क्या दिक्कत है? क्या ईवीएम मशीन की कमी है, प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही होता है। हम तो कर रहे हैं समर्थन, हमारी पार्टी विरोध कहाँ की है, लेकिन ये कह रही है कि हिम्मत हो तो संसद को भंग करो, विधानसभाओं को भंग करो और एक साथ चुनाव कराओ। प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करने में समय लगता है। संसद को भंग करना है या राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए ईवीएम से चुनाव होता है। उस ईवीएम अभी उस संख्या में का समय ले लीजिए। भाई ब्रजेश जी एकदम बोले जा रहे हैं संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी 543 का 2/3 बहुमत कितना होता है? 362। राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ये प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा डाइवर्ट करने का, बेरोजगारी महंगाई का एक बढ़िया शानदार है कि लाओ बिल और चर्चा कराओ चारों तरफ, जेपीसी में जाओ, जेपीसी से वक्त उठ गया है। और पहले जब आप लोग का जलवा जलाल था, बहुमत थी, लाते थे 370, पढ़ने को नहीं मिला, पास हो गया, अच्छा काम। तो एक मिनट, कैसे आप लोग करेंगे? महिला आरक्षण का ही ले लीजिए। देखिए, यह जो भी कार्य देश के लिए हो रहा है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। वन इलेक्शन वन नेशन होगा तो भाजपा कांग्रेस सभी पार्टियों को के लिए काम है। थोड़ी देर पहले भाई साहब ने पता नहीं गंदी बात कही थी, थूक कर चाटने वाली बात। भाई साहब बोले हम वही बात कहा, केजरीवाल साहब से अधिक कौन चाटा होगा? कांग्रेस का थूक करके चाटते रहे, कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, जिसके लिए धरने पे बैठे दुबले पतले हो गए, मफलर लगा लिए, क्या क्या कर लिए, फिर थूके, फिर दे आर कंटिन्यूइंग टू द थिंग। इनकी जो स्थितियां निकल रही ना, यही सोच रहे हैं अगर उसके साथ जाएंगे तो बह जाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मुद्दे को बरगला करके स्थानीय स्तर पे जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। 3 दिन पहले कहते हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ के, सुन लीजिए, भ्रष्टाचारी, उनको आप वॉशिंग मशीन में लाते हैं। शानदार, अब तो इनकम टैक्स का जो मामला था वो भी हटा, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, कश्मीर में जाते हैं टीडीपी के साथ। आप अरे रुकिए भाई, बोलने तो दीजिए, आपसे भी सवाल करेंगे। और सुन लीजिए, जहां आप नहीं करते हैं वहां अब लोग कह रहे हैं कि सुन लीजिए, अरे भाई विजय जी हम हैं ना, आपसे भी पूछेंगे, जिधर कम उधर हम। तो सुनिए, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि दाग अगर विपक्ष में है तो गंदे हैं और बीजेपी में है तो अच्छे हैं। बात जब दाग और बाकी चीज़ों की होती है, ये नीतियों के आधार पे होती है। भारतीय जनता पार्टी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वह जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार के प्रति। उसके तहत जो आके यहाँ साथ रहेगा करेगा, बाहर जाएगा भ्रष्टाचार करेगा, नहीं करेगा तो
भगा दिया जाएगा। तस्वीर अब आपके पास भी समय नहीं है, लगातार आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हम छोटा इंटरव्यू करते नहीं, लेकिन आज छोटा इंटरव्यू करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक टारगेट किया है कि बिहार का चुनाव उस समय होता है जब भारत में कहीं चुनाव नहीं हो रहा होता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये टारगेट दिया है कि एक फेज में बिहार का सारा चुनाव करके दिखा दीजिए। मतलब बिहार के चुनाव को लेकर के उनको दिक्कत हो रही है, एक फेज में कराओ, कह रहे हैं कि करा दीजिए ना। अरे यार इनको चुनाव लड़ना ही नहीं, जब खारते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है। एक दूसरे के मुंह नोचेंगे, एक दूसरे के ऊपर थूकेंगे, फिर एक दूसरे का चाट करके थूक साफ करेंगे, यही साफ काम। सुनिए कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग सत्ता की सुहागिन बना रहना चाहते हैं और ईवीएम से आप लोगों ने विवाह कर लिया। ईवीएम सुन लीजिए, वो कह रहे हैं ईवीएम में कुछ सेटिंग वोटिंग कर। भाई वो तो ये कहेंगे ही, उनका काम क्या है जब वो खत्म हो चुके हैं, कहीं कोई जनाधार नहीं रह गया है, हर तरीके से अपमानित हो रहे हैं, जनता भगा रही है, तो कहेंगे ही। उनको कुछ कहने के लिए चाहिए ना, तो कहेंगे। जहाँ जीते हैं वहाँ क्यों कह रहे हैं। महिला, अगर देखा जाए महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ वो बस पास हो गया, कब लागू होगा? विपक्ष का कहना है कि बस ये मुद्दा को घुमाने के लिए बिल पास कर दिया गया और वो कब लागू होगा पता नहीं। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई भी कानून आता है तो उसकी प्रक्रिया होती है। तो ये मातृशक्ति वंदन अधिनियम जो आया था 33% आरक्षण के साथ, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान है, तो ये 2029 से मुझे लगता है लागू होगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब 2026 में जनगणना होगी और उसके बाद जब परिसीमन होगा तो सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। उस अनुसार जब सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो महिला बिल जो है अपने आप लागू हो जाएगा। तो ये कोई भी कानून तत्काल लागू नहीं होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सरकार जब सत्ता में रहती है और वो कोई कानून लाती है तो उसे प्रक्रिया में। बड़ा अच्छा बोल रही हैं, मन तो नहीं कर रहा है, वीडियो बंद करे, 2-4 सवाल और पूछ ले अगर लेट ना हो रहा हो। इनका ये कहना है कि एक बार बैलेट से चुनाव करा कर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग छोटा छोटा रजवा दे देते हैं विपक्ष को, इनका कहना है। और जो बड़ा राज्य है, जैसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र को, उसको आप लोगों ने ले लिया और छोटे छोटे राज्य विपक्ष को जितवा देते हैं। ये बताइए, जीत और हार जो है एक प्रक्रिया है। जहाँ जीतते हैं वहाँ भाजपा ने ईवीएम हैक किया है और जहाँ हारते हैं वहाँ इन्होंने मेहनत की है, विपक्ष ने मेहनत की है, विपक्ष की नीतियों ने मेहनत की है। उनकी नीतियाँ सरकार जनता को पसंद है, इसलिए विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो जीत रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राज्य में जीत रही है या केंद्र में सरकार बन रही है तो वो ईवीएम को हैक कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक इनका जुमला है विपक्षों का। उनको जमीनी स्तर पर उतर के इस चीज़ को देखना चाहिए, क्यों जब वो सत्ता में रहती है और वो ईवीएम जीती है तो ईवीएम हैक नहीं होती है। तो ये बस मनगढ़ंत कहानी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। ये कह रहे थे हरियाणा में एकदम हमारी लहर चल रही थी, महाराष्ट्र में देखिए एकदम हमारी लहर चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि 3 ही अवस्था होगी हरियाणा में, या तो सुनामी चलेगी, या तो हवा चलेगी, या तो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी। लेकिन बीजेपी आ गई। उनका कहना है कि कुछ सेटिंग होगी। जितनी हवा, जितनी सुनामी की बात आम आदमी पार्टी ने वहाँ की थी, भगवंत मान सरकार ने की थी, उसी हवा उसी सुनामी में वो उड़ गए। अगर वो सचमुच जमीनी स्तर पर काम किए होते तो कम से कम कुछ तो सीट जीतते। लेकिन उन्होंने ऐसा, इससे पहले हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने वहाँ काम किया और बीच में जब सरकार नहीं बनी, कहीं कुछ रहा होगा, मैं ये नहीं मानती कुछ रहा होगा, उस पर सुधार हुआ और इस बार बहुमत से हरियाणा में आप गए, हरियाणा के लाल भी हैं अरविंद केजरीवाल जी, और आप लोग का जमानत जब्त हो गया। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी वहीं मजबूत है जहाँ कांग्रेस कमजोर है। अब तो ये वक्त बताएगा। गुजरात के वोट से हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वहाँ कांग्रेस कमजोर थी। उत्तराखंड में कहाँ गए आप? हमारे वहाँ के 5 विधायक जीत गए, हमारी पार्टी कमजोर थी। जम्मू कश्मीर में हमारा विधायक जीत गया, हमारी पार्टी कमजोर थी। आप देखते रहिए, अगर भाजपा के ताबूत में अंतिम कील कोई साबित होगा तो वो आम आदमी पार्टी साबित होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर। दिल्ली में आप आ रहे हैं एकदम गारंटी, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए, वो हम तो कह रहे हैं, लेकिन तुरंत सब भंग करके अभी लागू होना, एकदम सब भंग करके अभी लागू, फिर से चुनाव लड़ना। उत्तर प्रदेश का पूरा सब दिल्ली के साथ सारे चुनाव, सारे अगर हिम्मत हो तो। आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव की जो बात कर रहे हैं कि हम वहाँ प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, जो प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, वो किस विकास के नाम पे वहाँ वोट मांगते हैं, किस विकास के नाम पे ये जीतने का काम करेंगे? ये बताइए कि जो दिल्ली पिछले साल पूरे पानी में डूबी रहती थी, उस दिल्ली पे ये विकास की बात करते हैं? वो स्कूल जो मात्र बोले 500 स्कूल बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे, दिल्ली को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, बना तो था स्विट्जरलैंड, वो किस विकास की बात करते हैं? दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे इंडिया में हो, सूडान की तो जनता आती नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की तो जनता आती नहीं है। वही जनता कर्नाटक में कांग्रेस को लाती है, यूपी में बीजेपी को लाती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लाती है, तेलंगाना में कांग्रेस को लाती है, झारखंड में
इंडिया गठबंधन को लेकर आती है। तो दिल्ली में प्रचंड बहुमत से उतना तो देखा जाए तो 90 के पहले कोई पार्टी नहीं आती थी, 70 में 62, 70 में 67। तो क्या जनता मूर्ख है दिल्ली की? नहीं, दिल्ली की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। दिल्ली की जनता अब न जानी है कि ये फ्री का हमको ये फ्री की रेवड़ी बांट के हमसे वोट ले रहा है। मोदी जी क्या दे रहे हैं? नहीं तो मोदी जी राशन दे रहे हैं ना, राशन तो सबकी जरूरत है। कोरोना काल में बताइए जब व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है तो राशन के भाई उसको राशन की आवश्यकता है। जो आपके राशन के बाद भी राशन के बाद बहुत चीजें दिल्ली बहना योजना नहीं ठीक है। अच्छा ये बताइए पीएम योजना कहाँ खराब था, ये बताइए आयुष्मान कार्ड योजना कहाँ खराब? तो केजरीवाल जी का कैसे करोगे? नहीं तो केजरीवाल आपकी रेवड़ी है, केजरीवाल की रेवड़ी नहीं, हम उस चीज की रेवड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या बसों की सेवा का वहाँ फ्री करना कोई अच्छी बात है? बिजली फ्री करना अच्छी बात है क्या? आप ऐसी चीज यानी आप किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, पार्टी की तरफ से तो बोले रहे हैं, तो आपको फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए कि नहीं? रेवड़ी सब लोग दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल फ्री की रेवड़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिनचर्या की जो आदमी की आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे शिक्षा ऐसे तय होगा, ऐसे तय होगा। बिल्कुल तय होगा। पहले भी सरकारें रहती थी, आज भी सरकारें। स्वास्थ्य आज भी फ्री चलता है, सदर में जाइए। प्राथमिक शिक्षा आज भी फ्री चलती है। हाँ, फ्री में चलता है। कहाँ है आप प्राथमिक शिक्षा? कौन से आप प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं जहाँ पे पैसा लिया जाता है? कौन से सदर की बात करते हैं जहाँ पैसा लिया जाता है? केवल केजरीवाल एक सरकार नहीं बनाए तो वहाँ फ्री में आप बता रहे हैं। आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना बताइए, अगर कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई दीनहीन व्यक्ति है, उसको अगर सरकार 5 लाख रुपया दे रही है तो उसको ये नहीं कहा जाए कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है। उसकी आर्थिक मोहल्ला क्लिनिक क्या है? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का मैं सपोर्ट किया हूँ, लेकिन बिजली फ्री में बांटना इसका बिल्कुल ये प्रशांत जी रेवड़ी सब लोग दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमारी जन कल्याणकारी योजना है और केजरीवाल जी की रेवड़ी